राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को देवताओं की तिथि कहा गया है। माघ के महीने में पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महीने में देवी देवता मनुष्य रूप में धरती पर रहते हैं, गंगा स्नान, दान पुण्य आदि करते हैं। पूर्णिमा के दिन स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदा बताया गया है, अर्थात गंगा स्नान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी और देवताएं भी धरती पर स्नान और दान करके अपने लोक वापस लौट जाते हैं। पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और अनेक जो हमारे पाप संचित होते हैं उन संचित पापों से हमें मुक्ति मिलती है। आज मैं इस वीडियो में आपको महान फल देने वाली पूर्णिमा तिथि की कहानियाँ सुनाऊंगी, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, सुख सौभाग्य धन में वृद्धि होगी, संचित पापों का नाश होता है। इसलिए प्रेम मगन और भाव से सुने। माघ पूर्णिमा की महान फल देने वाली ये कहानियाँ। हाथ में तिल फूल और दक्षिणा जरूर रखें। उसके बाद कहानी का प्रारंभ करते हैं। कांतिका नगर में धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती बहुत सुशील और पवित्र स्त्री थी, परंतु उन्हें एक बड़ा दुख था, उनके कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से वे हमेशा बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। भिक्षा ना मिलने से वह बड़ी दुखी हुई और रोने लगी। उस समय किसी ने उस 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। अब बताई गई विधि के अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक माँ काली की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन के बाद माँ काली उनके समक्ष प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। माँ काली ने कहा वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर पूर्णिमा को दीप जलाए। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन वो दीप बढ़ाते गए, जब तक कम से कम 32 दीप ना हो जाएं। आटे के दीपक बनाकर शिवजी की पूजा करने को कहा। उसे उसी स्थान पर रोज आम का वृक्ष दिखाई देगा। ऐसा कहा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के पूजा के लिए पेड़ की से एक आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। हर पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीप प्रज्वलित करती रही और माँ काली की कृपा से उसके घर में पुत्र रतन ने जन्म लिया, जिन्होंने उसका नाम देवदास रखा। देवदास बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास को पता चला कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरदस्ती उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद उसके प्राण लेने के लिए आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी से यह कहा जाने लगा कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो माघ मास के ठाकुर की जय। माघ के ठाकुर माघ पूर्णिमा की इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो माघ पूर्णिमा की जय। पूर्णिमा के स्नान के महत्व को लेकर कहानी कहती हूँ, जिसके अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्होंने वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन पूजा पाठ में उनका मन कम लगता था। वो धन कमाने में ही हमेशा व्यस्त रहते थे, लेकिन वृद्धा अवस्था में जब वो बीमार रहने लगे तब उन्हें पूजा पाठ का ध्यान आया
उन्होंने अपना परलोक सुधारने की सोची। इसके बाद उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तो चोर उनके सारे धन को चुरा कर ले गए। उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि हमारा धन लिए उतना जरूरी नहीं है जितना पुण्य कर्म। इसी विचार में वो बैठे थे कि अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया। मागे के मगना सलील सुशील विमुक्ति पात्री देव प्रिय। इस श्लोक का जब जाप किया तो इस कथा के अनुसार सुव्रत ने 9 दिन तक इस श्लोक को पढ़ते हुए नर्मदा नदी के तट पर स्नान किया। इसके बाद 10वें दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शुभव्रत ने यूं तो पूरे जीवन भर कोई भी पूजा पाठ शुभ काम नहीं किया था। धन कमाने के फेर में वो कई लोगों को उसने ठेस भी पहुंचाई थी, उनको ठगा भी था। लेकिन माघ मास में पवित्र नर्मदा नदी में सिर्फ 9 दिन का स्नान करके उन्होंने अपने सभी पापों से मुक्ति पा ली थी कि शुभ व्रत को माघ मास से स्नान करने मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। माघ मास के ठाकुर अपनी कृपा इसी तरह हमारे ऊपर भी बनाए रखना। जब भी हम पद से भटके तो हमें अपने चरणों में लगाए रखना। बोलो माघ मास के ठाकुर की जय। माघ पूर्णिमा की एक अन्य पुराणिक कथा के अनुसार जब भारत में राम वन गमन का समाचार मिला तो दौड़ते हुए माता कैकेयी के पास पहुँचे। वो बहुत क्रोधित हुए। उसके बाद उन्होंने माता कैकेयी को श्राप दिया कि भ्राता राम को वन भेजने का जो अपराध उन्होंने किया है इससे उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएं और जीवन में कभी भैया राम को देख भी ना पाए। माता कैकेयी ने माघ मास में पूरे महीने माघ स्नान किया, दान किया, फिर माघ पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान करके इस श्राप से मुक्ति पाई और उन्हें राजा राम के दर्शन भी हुए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करती हुई इस कहानी को कहते सुनते ओंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी भक्ति और आशीर्वाद देना, जीवन में सुख शांति संपन्नता समृद्धि देना। माघ पूर्णिमा कथा समाप्त। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम। भक्तों, अगर आपको मेरी सुनाई हुई कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।